हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में आपको बताने जा रहा हूँ वीलुकअप्स आप कैसे लगा सकते हैं और वीलुकअप्स आप कितने टाइप से लगा सकते हैं और वीलुकअप्स में आप कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 11 आपके पास एग्जांपल शेयर कर रखे हैं और इस एग्जांपल्स के यहाँ पे मैंने एग्जांपल सीट बना रखी है 11। तो आप अगर यहाँ पे फर्स्ट सीट पे सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल पे पहुंच जाते हैं, जो कि आज आपको मैं पहला एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूं। तो आप सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे वी लुकअप। उसके बाद आपसे पूछता है लुकअप वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे में हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको फ्रीज कर देते हैं। फिर हमें यहाँ पे कौन से कॉलम का आउटपुट चाहिए, तो कॉलम हमें क्या पे चाहिए, फिर 2 कॉलम चाहिए जो कि मेरा सैलरी वाला कॉलम है। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं, फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरे क्या हुआ, सैलरी वाले कॉलम का आउटपुट आ चुका है। अब हम फॉर्मूले को फिर से एडिट मोड पे ले जाके कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं क्रेडिट वाले कॉलम पे। जो मेरा क्रेडिट वाला कॉलम का आउटपुट है वो कौन से कॉलम पे है, 3 नंबर कॉलम पे है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से हमने 3 वाले पे किया। वो इंसेंटिव वाला मेरे पास कौन से कॉलम पे है, 4th पे। तो 4th पे क्लिक करके इस तरीके से आउटपुट ला सकते हैं। तो आपने सीखा कि वीलुकअप इन एक्सेल, यानी यहाँ पे नॉर्मल वीलुकअप है। आप कॉलम के क्राइटेरिया को आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो आते हैं हम होम सीट पे क्लिक करते हैं, फिर से वहीं पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड नंबर की सीट पे। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मल्टीपल कॉलम का डेटा एक साथ कैसे आएगा, तो जो कि हम कॉलम को चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे सिंपल आप यूज करेंगे वी लुकअप। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपसे पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे में मेरे पास ये पूरा का पूरा टेबल एरे है, उसको हमने सिलेक्ट करके फ्रीज कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है कर्ली ब्रैकेट। क्या यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में आपको यहाँ पे कॉलम्स के वो देने हैं। अकाउंट नंबर मेरा 2 पे है, 3 पे, 4 पे ओपन बाई है, ब्रांच है और यहाँ पे कस्टमर्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2, 3, 4, 5, यानी मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पे मेरे पास 6 को है। और हमने 6 लेके यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया कर लीजिए और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स के साथ यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिया और एंटर कर दिया। आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, सारे कॉलम का आउटपुट आ चुका है एक साथ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उस कॉलम के रेफरेंस देके आपको सारे आउटपुट ला सकते हैं। एक तो तरीका आपके पास ये था विदाउट कॉलम नंबर चेंज किए हुए। अब आते हैं हम वी लुकअप प्लस बोनस पे क्लिक करने के बाद हम वी लुकअप प्लस बोनस वाली सीट पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है वी लुकअप और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सैलरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टेबल एरे। टेबल एरे को सिलेक्ट करके हम डेटा को फ्रीज करते हैं और हमारा बोनस वाला कॉलम 2 नंबर पे है। 2, एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ 0 यूज करते थे, अभी तक हमें एग्जैक्ट मैच नहीं यूज करना है। यहाँ पे हमें यूज करना है अप्रोक्सीमेटी मैच। उसके लिए हमें क्या करना है, 1 यूज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करके नीचे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बोनस के उनके परसेंटेज आ चुके हैं। तो आप इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं इफ कंडीशन ना यूज करके। हम आते हैं अब अपनी होम सीट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जाते हैं 4th नंबर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आता है वी लुकअप एंड मैच। तो आपको वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन यूज करना, तो सिंपल यूज करेंगे वी लुकअप। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा टेबल, हम लुकअप वैल्यूज सेलेक्ट कर ली हमने। उसके बाद आपसे पूछा जाता है टेबल एरे। टेबल एरे को हम पूरे को सिलेक्ट करके क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद आपको यहाँ पे यूज करना है मैच। क्या यूज करना है, मैच। मैच में आपके बाद उसके बाद जिसको आप मैच करना चाहते हैं, तो यानी हम मैच कौन सा कॉलम करना चाहते हैं, G4। G4 को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। यानी फ्रीज करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, रो फ्रीज हो जाएगी, कॉलम रनिंग मोड पे रहेगा। उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, फिर जहाँ से आपको मैच करना है लुकअप एरे। लुकअप एरे आपको सिलेक्ट करना है पूरे इस डेटा को और उसको क्या कर देना, फ्रीज कर देना। फ्रीज करने के बाद आपको इसके लिए मैच के लिए एग्जैक्ट मैच यूज होगा। हम मैच के लिए भी एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी लुकअप की एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, 0।
और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे और फिर फॉर्मूले को ड्रैग डाउन पेस्ट कर देंगे और राइट में भी पेस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट नहीं आया है, क्योंकि राइट पेस्ट करते ही आपका जो लुकअप वैल्यूज का डिफरेंस था वो चेंज हो गया। तो इसको क्या करना है, आपको F4 से फ्रीज करना है और F के आगे डॉलर लेके आना है। हम फिर से F डॉलर आगे लेके आए और फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन और राइट में पेस्ट किया, आपका आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास रेफरेंस में अपडेटेड है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, VLOOKUPs के साथ मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम 5th नंबर पे, सम विथ VLOOKUPs। अब यहाँ पे आपके पास सम विथ VLOOKUPs क्या है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ईयर की सेल्स रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पे मेरे पास ये नेम्स हैं और इनको टोटली मुझे सम करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप सिंपल टाइप करेंगे यहाँ पे सम VLOOKUP, उसके बाद आपसे पूछता है लुकअप वैल्यूज। लुकअप वैल्यूज मेरे पास ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको जहाँ से डेटा को लेना है, यानी टेबल एरिया मेरे पास ये है, उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। अभी आपको मैंने बताया था मल्टीपल कॉलम के लिए आप यूज कर क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद मेरे पास कॉलम से 2022, 23, 24, हम क्या करते हैं 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। हम देखेंगे कि हमारे सारे डेटा का सम हो चुका है। अगर आप इसका यहाँ पर टोटल निकाल के भी देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, टोटल वैल्यूज इनकी सम की आ चुकी। इस तरीके से आपने सम विथ VLOOKUP सीखा। अब आते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे सेम यही कंडीशंस अप्लाई होगी जो VLOOKUPs है, यानी सम जहां हम यूज करते थे, इस फॉर्मूले को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और सिंपल वीडियोस को ना लंबी करते हुए हम यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं। जहाँ पे हमारा सम है, सम की जगह हम क्या टाइप कर देंगे, एवरेज, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। हमारे पास क्या होगा, इस पूरे डेटा का जो भी एवरेज होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं। अब फिर से हम क्या करते हैं, हमने एवरेज भी सीख लिया, अब हमें मैक्स सीखना है, यानी मैक्स विथ VLOOKUP। सिंपल उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पेस्ट करेंगे और जहाँ पे हमारे पास इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, आउटपुट आ जाएगी। यानी 2024 में मेरे पास क्या है, मैक्सिमम सेल्स वैल्यूज है। तो जिस ईयर में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा सेल्स होगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्या सीखा, मैक्स भी सीख लिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है मिनिमम। सिंपल आप वही फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जहाँ पे सम है उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, मिनी फंक्शंस मिनिमम यूज कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। ब्रैकेट में भी नहीं क्लोज करना है, एक्चुअली मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से मेन विथ आपने VLOOKUP सीखा। अब हमारे पास आता है डबल VLOOKUP। सबसे एडवांस चीज़ें होती है जो डबल VLOOKUPs होती है, यानी VLOOKUP के अंदर VLOOKUPs आपको कैसे अप्लाई करना है ये बहुत ज़रूरी है सीखना। तो हम आते हैं आपको बताते हैं VLOOKUPs के अंदर VLOOKUPs कैसे यूज़ करेंगे। आपने VLOOKUP टाइप किया, फिर आप VLOOKUP टाइप करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाता है लुकअप वैल्यूज। लुकअप वैल्यूज यानी मेरा पहला टेबल जो मेरा पहला VLOOKUP से यहाँ पे आउटपुट लेके आना है आपको कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम फॉर्मूले लगाने से पहले। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडीज है और यहाँ पे मेरे पास नेम्स है। इस वाले पार्ट को मुझे लेके आना है सैलरी, क्रेडिट एंड इंसेंटिव को, बट यहाँ पे मेरे पास नेम से VLOOKUPs लगाना है जो कि नेम मेरे पास यहाँ पे है। तो वो चीज़ें कैसे होंगी, सिंपल आपको यहाँ पर इसीलिए आपको डबल VLOOKUPs आना जरूरी है। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं VLOOKUP, फिर टाइप करेंगे VLOOKUPs, राइट। हमने VLOOKUP प्लस VLOOKUP, आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपके इस वाले कॉलम्स की हमने सेलेक्ट करी और अपने इस डेटा को सिलेक्ट करके हमने क्या करा, फिनिश किया। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2,0, यानी पहला VLOOKUP हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपको सेकंड VLOOKUPs कहाँ, सॉरी हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद हमें यहाँ पे कोमा लगाना था, नहीं लगाया। अब हम यूज करेंगे सेकंड, यानी अब इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया हमने डेटा को, उसके बाद इस डेटा को भी हम फिनिश कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ से जो नेम बन के आउटपुट आया है ये एक्चुअल में ये हो गया है।
अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट चाहिए किसका, सैलरी, क्रेडिट एंड इंसेंटिव। तो एक्चुअल पे मेरे पास कौन से कॉलम पे है, दूसरे, तीसरे एंड चौथे पे। तो आपको मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट, तो आप यूज करेंगे 2, 3, 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास सैलरीज इनकी एम्प्लॉय की आ चुकी है। यानी यहाँ पे मेरे पास 2516492 पे जो सुमित है, इस सुमित की सैलरी यहाँ पे क्या है, ये है, उसका क्रेडिट स्कोर ये है, उसके इंसेंटिव्स ये है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डबल VLOOKUPs लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले को प्रॉपर रीड करना है तो आप यहाँ से ये रेफरेंस से देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम होम पे जाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं VLOOKUP प्लस VStack फंक्शन, जो कि मल्टीपल टेबल से कैसे अप्लाई होता है। अभी तक आपने VLOOKUP प्लस सीखा, VLOOKUP जो कि मल्टीपल कॉलम से सीखा था। अब मल्टीपल कॉलम्स में उसकी वैल्यूज को, यानी वो सेम कंडीशन से जो VLOOKUP प्लस VLOOKUP सीखा था वहां पे भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डबल VLOOKUP नहीं यूज करके VLOOKUP प्लस VStack फंक्शन काफी इजी है। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे VLOOKUP, आपसे पूछा जाएगा लुकअप वैल्यूज, तो लुकअप वैल्यूज आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सिंपल टाइप करेंगे VStack। ये फंक्शन MS Office 365 में वर्क करता है VStack, एंड MS Office 2021 में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये फंक्शन वहीं अप्लाई होगा। तो आप क्या करते हैं, हम इस डेटा सेट को सिलेक्ट करते हैं, यानी array1, यानी मेरा पहला डेटा सेट, इसको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, डेटा सेट को सिलेक्ट करके फ्रीज कर दिया। उसके बाद आपसे पूछेगा सेकंड डेटा सेट, सेकंड डेटा सेट को भी हमने सिलेक्ट करके क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, राइट। सॉरी, ये कॉमा नहीं लगाया मैंने, इसलिए वो सेम टाइम वही हो गया कॉमा। अब मेरे पास एरे सेकंड डेटा सेट को भी सिलेक्ट करके फ्रीज कर दिया। यहाँ पे आप मल्टीपल टेबल से भी लगा सकते हैं, ये कंडीशन है। तो अब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, यानी यहाँ पे मल्टीपल टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे कंडीशंस आती है, कोमा करेंगे तो आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स के लिए मैंने अभी आपको बताते आ रहा हूँ हर बार, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 और ब्रैकेट को क्लोज एंटर करेंगे। तो इस फॉर्मूले को ड्रैग डाउन नीचे पेस्ट करेंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है। यहाँ पे 2518 की वैल्यूज ये इसने इस वाले टेबल से उठाई है, और बाकी इन तीनों सेल्स की वैल्यू उसने नीचे वाले कॉलम से उठाई है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेबल से भी लगा सकते हैं। तो ये था VLOOKUP प्लस VStack फंक्शन का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं वी कैन अप्लाई न्यू फंक्शन VLOOKUP विद tax1। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, VLOOKUP प्लस के साथ यहाँ पे tax1 फंक्शन से अप्लाई करेंगे, यानी ये वाली सेल्स की वैल्यू ये वाली सेल्स की वैल्यू के साथ क्या हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में शेयर कर रखा है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम यहाँ पे यूज करते हैं tax1 फंक्शन। हमने यहाँ पे tax1 फंक्शन अप्लाई किया, और यहाँ पे डेलिमिटेड में हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी एंड ऑपरेटर, यानी ज्वाइन करने के लिए हमने एंड ऑपरेटर्स ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपसे से पूछेगा, अगर ट्रू यानी ये एम्प्टी सेल हो तो क्या करेगा, वहाँ पे डेटा सेट में एम्प्टी हो तो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे ट्रू ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल यूज कर सकते हैं इफ कंडीशंस, मैंने यहाँ पे इफ कंडीशंस लगाया। उसके बाद सिंपल लॉजिक टेस्ट करेगा ये वाले सेल से, मेरे किससे, D5 से, कहाँ पे मैच करेगा, किस सेल में, यानी मेरा किस सेल में मैच होगा, ये पूरा डेटा इस सेल में मैच होगा। इसको मैंने क्या दिया, फ्रीज, राइट। उसके बाद सेकंड वाले किस वैल्यू से मैच करेगा, इस वाले वैल्यू से मैच करेगा, इसको भी कर दिया मैंने फ्रीज। और जब भी ये मैच होगा एंड ऑपरेटर के साथ मेरा वो आ जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा फॉल्स, तो वहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देते हैं, और फॉर्मूले को नीचे ड्रैग डाउन हम पेस्ट कर लेते हैं। ओहो, देखेंगे कि आपका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पे वो वैल्यूज नहीं मिली उसकी जगह यहाँ पे ब्लैंक आया है, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस यूज किया था, हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं
सिंपल, जहाँ पे हमने क्या करा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। तो बाय बाय, टाटा, आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। हैव ए नाइस डे।